तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टेक कंप्यूट 2.2 यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू के बारे में। तो इंसर्ट मेनू में सबसे पहला हमारा आता है कवर पेज, जहां से हम कोई भी पेज के ऊपर कवर पेज बना सकते हैं। जैसे कि अलग अलग कापी किताबों पे होता है कवर पेज बनाने के लिए, वैसे हम यहाँ पर भी कोई भी कवर बना सकते हैं। ये था हमारे डिज़ाइन दिए गए हैं। अब इस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। और हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको जो भी अपना मैटर है वो मैटर अपना टाइप कर देंगे, तो हमारा ये कवर लग जाएगा। और इसी में इंसर्ट मेनू में ही ब्लैंक पेज दिया हुआ है। जैसे कि मान लिया जाए कि इसमें हम कोई मेटल लिख रहे होते हैं, जैसे राइट ओपन इंटर, जैसे ये मेटल हमने लिखा हुआ है। अब हमको कोई दूसरे पेज के ऊपर दूसरा मेटल लिखना है, तो उसके लिए हमें ब्लैंक पेज पे क्लिक कर लेना है, जहाँ से एक नया पेज आ जाएगा। इस पेज से एक नया पेज आ जाएगा, जहाँ से हम नए पेज पे काम कर सकते हैं। और इसी में हमको एक दिया हुआ है ब्रेक पेज। जैसे हमको कोई भी पैराग्राफ है, उसको हमको एक नए पेज पे ले जाना है, तो हमको पहले उस पैराग्राफ पे क्लिक करना है। और ब्रेक पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ हमारा दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो ये हमारा पेज के अंतर्गत सारे तीनों पेज काम आएगा। बाकी ये हमारा टेबल दिया हुआ है। बाकी इंसर्ट मेनू में हमारा टेबल दिया गया है, जहाँ से हम एक नई टेबल बना सकते हैं। बस टेबल के बाद क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर टेबल पे जाके ड्रैग करेंगे, जिसके जरिए हमारी टेबल बन जाएगी। लेकिन अगर हमको और भी ज़्यादा बड़ी टेबल बनानी है तो उसके लिए हमको इंसर्ट टेबल पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम, जितने कॉलम चाहिए, और नंबर ऑफ रॉस, जितने रॉस चाहिए उतने रॉ को हम लिख लेंगे। और जैसे इसको ओके करेंगे तो ये हमारी ये टेबल बन के आ जाएगी। जैसे ही टेबल बन के आ जाएगी, इस पॉइंटर पे लग के इसको बड़ा कर लेते हैं। ऊपर टेबल स्टाइल दिया गया है, जहाँ से हम टेबल का स्टाइल बदल सकते हैं। बाकी ये शेडिंग दी गई है, जहाँ से टेबल के अंदर हम कलर भी कर सकते हैं। ये बॉर्डर दिया गया है, जहाँ से हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। और ये बॉर्डर का स्टाइल दिया गया है, जहाँ से हम स्टाइल भी अलग अलग लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहेंगे। और नीचे बॉर्डर के लिए उसकी साइज़ दी गई है, जहाँ से हम इसका साइज यानी विड्थ भी बदल सकते हैं। और बाकी ड्रॉ टेबल होता है, जहाँ से हम टेबल के अंदर कोई भी कॉलम या रो को बना सकते हैं। और ये इरेजर दिया गया है, जहाँ से हम कोई भी कॉलम या रो को ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा टेबल के अंतर्गत आता है। और इसी इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो हमारा पिक्चर रहेगा, जहाँ से हम अलग अलग टाइप की पिक्चरें भी बना लेते हैं। यहाँ से हम पिक्चर भी ले सकते हैं। और इसी में हमारा क्लिप आर्ट दिया गया है, जहाँ से हम क्लिप आर्ट, ये सारा रुक गया है, ये रुक गया है सॉफ्टवेयर, इसे हम कर लेते हैं। इंसर्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे हमको एक क्लिप आर्ट दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से अलग अलग क्लिप आर्ट आ जाते हैं। क्लिप आर्ट का मतलब ये रहता है, जैसे सॉफ्टवेयर में हमको जो भी चीज़ें उपलब्ध कराएगा सॉफ्टवेयर, वो चीज़ें हम यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे ये सर्च बार में हमको कंप्यूटर लिखा हुआ है, जैसे इसमें हम कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर। अब जैसे इसको गो पे क्लिक करेंगे, अगर क्लिप आर्ट में वो चीज़ है तो वो चीज़ हमको सामने शो करेगा। अब इस चीज़ को इस पर क्लिक करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, पेज के ऊपर आ जाएगा। और इसी में हमको शेप दिखेगा, जहाँ से हम अनेक प्रकार की शेपें बना सकते हैं। इनमें बहुत सी शेप दी गई हैं। जैसे पहली शेप पे क्लिक करेंगे और पेज के ऊपर लाके लेफ्ट बटन दबा के माउस को ड्रैग करना है, जिसके जरिए यहाँ पे शेप बन जाएगी। इसको जितना चाहे तो बड़ा या छोटा भी कर लेंगे। और इसी इंसर्ट में आएंगे, जहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट भी मिलेगा, जहाँ से हम स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं। जैसा कि साइंस वगैरह प्रोजेक्ट में हमारा काम आता है ये सब स्मार्ट आर्ट। अब जैसे इसमें एक जो भी हमको स्मार्ट आर्ट चाहिए, उस पर क्लिक करेंगे और उसको कर लेते हैं ओके, तो हमको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा। अब इसमें टेक्स्ट दिए गए हैं, जैसे इसमें हमने ए लिख दिया है, इसमें बी लिख दिया है, इसमें सी लिख देंगे, इसमें डी लिख दिया है, और इसमें ई लिख दिया। तो इस तरह से हम स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। और बाकी इसी के अंदर इंसर्ट मेनू में जाएंगे,
इसमें चार्ट दी गई है, जहाँ से हम चार्ट भी ले सकते हैं अलग अलग डिजाइनर की। जैसे मान लो एक चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ओके कर लेंगे। अब वो चार्ट हमको यहाँ पे दिखाएगी। चार्ट का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का रुझान देखना है तब उसका हम रुझान यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह की चार्ट अभी आई नहीं है, आगे चार्ट इस तरह की चार्ट आएगी जहाँ पे हमको नंबर्स दिखाएंगे। और इसको हम सब सही कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं कंट्रोल, और बाकी इंसर्ट में जाएंगे। अब इसी में हमको एक हाइपर लिंक दिखेगा। हाइपर लिंक का मतलब होता है कि जैसे हम कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, अब इस शब्द के ऊपर हम कोई नई फाइल जोड़ रहे हैं ताकि इस शब्द के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो नई फाइल आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर हाइपर लिंक पे जाएंगे। अब यहाँ से हम कोई एक फ़ाइल ले लेते हैं जो भी इसमें जोड़नी है। तो जैसे मान लो हमने ये फ़ाइल ले ली, अब इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। तब ये फ़ाइल इसके पास जुड़ गई है। अब जैसे वही फ़ाइल हमको खोलनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे और माउस पॉइंटर को उसके ऊपर ले जाके लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। तो क्या होगा इससे कि हमारा वो फ़ाइल जो भी जोड़ी थी वो फ़ाइल इसमें खुल के आ जाएगी। इस समय शायद वर्क नहीं कर पा रहा है तो खुल जाएगी। सारा स्लो थोड़ा रनिंग कर रहा है सॉफ्टवेयर, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। खुलाएगी। शायद ये काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये अभी ये काम कर रहा था लेकिन अभी इस समय काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हट जाए। और इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, इसी में हमको एक बुकमार्क दिखेगा। जैसे मान लिया जाए हमने ये लिखा हुआ है, अब हमको इसमें ऑन द कोई बुकमार्क लगाना है। बुकमार्क मतलब होता है अलग एक ही फाइल में पर अलग अलग बुकमार्क लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ऑन द को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद बुकमार्क पे जाएंगे। अब यहाँ पे ऑन द लिखेंगे, ऑन, और ये सिंबल लगाएंगे और द लिखेंगे। अब इसको लिख के जैसे ऐड करेंगे तो ये ऑन द हमारा ऐड हो गया है। अब हम इसमें पेज में कहीं पर भी होंगे, जैसे मान लिया जाए कि हम दूसरे पेज में आ गए, तो अब हमको जैसे वो ऑन द देखना है कहाँ से है, तो हम वहाँ से बुकमार्क पे जाएंगे और ऑन द पे जैसे क्लिक करेंगे और उस पर गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये हमको ऑन द पे ला के ले आएगा। बाकी एक क्रॉस रेफरेंस रहता है जहाँ से हम अलग अलग नंबर पैराग्राफ वगैरह दे सकते हैं पेज के ऊपर। और इसी में हमारा हीडर और फुटर रहता है। जैसे हीडर पे क्लिक करते हैं तो ये ऊपर टाइटल की ओर लगाता है। जैसे हमको टाइटल में कोई भी देना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की ओर आ जाता है। अब इसमें हम टाइटल लिख सकते हैं हमको जो चाहिए, जैसे RK एक्सपर्ट कंप्यूटर, तो ये हमारा हीडर लग जाएगा। और इसी की तरह इसमें इंसर्ट में जाएंगे, अब फुटर होता है। फुटर इसी के उल्टा की तरह, यानी जैसे ऊपर की ओर लगता है वैसे ही ये नीचे की ओर लगता है। तो हम इस तरह से हम हीडर और फुटर लगा सकते हैं। और बाकी इसी में इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर रहता है। जितने भी पेज लेंगे ये तो पेज नंबर दिखाता रहेगा, कौन सा पेज है इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमको पेज नंबर पे यहाँ पे ले जाएगा। ये पेज नंबर हो गया है, इसे क्लोज करेंगे। और जैसे फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से पेज नंबर पे जाएंगे, पेज मार्जिन पे जाएंगे तो ये पेज मार्जिन के हिसाब से चलाएगा। तो इस तरह से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बाकी फिर से इंसर्ट पे जाएंगे और इसी में हमको एक दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ से हम अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। जो भी टेक्स्ट बॉक्स लेंगे उसके अंदर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। और फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, इसी में हमको दिखेगा क्विक पाथ। क्विक पाथ में जैसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, तब इसमें हम क्विक पाथ पे जाएंगे जहाँ से
डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। अब इसमें जैसे अफसर, ट्रेड, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी, ये जो भी नाम हमको इसमें ऐड करने करना कैसे, जैसे जो भी हमारा मैटर उसको हम सिलेक्ट करेंगे जितने में लगाना होता है, फिर लेते हैं उसको। फिर उसके बाद क्विक पाथ पर जाते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाके हमको इसको जिस भी कैटेगरी में जोड़ना है उस कैटेगरी में जोड़ देंगे। जैसे हमने कंपनी पे जोड़ दिया, ओके कर देते हैं। क्विक पाथ कैटेगरी, तो अब ये चीज़ जो होगी ये चीज़ कैटेगरी में हमको दिखाता रहेगा कि हाँ ये चीज़ कैटेगरी की है। उसके बाद इसी में हमको एक वर्ड आर्ट मिलेगा जहाँ से हम इसको अलग अलग स्टाइल में ले सकते हैं। हमको जैसे ये स्टाइल पसंद है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे RK एक्सपर्ट कंप्यूटर। अब इसको लिख के जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा वही डिज़ाइन से यहाँ पे लिख के आ जाएगा। बाकी ये डॉट के ज़रिए हम इसको जितना चाहे उतना बड़ा भी कर सकते हैं। और इसी के अंदर हमको इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा ड्रॉप कैप, जहाँ से हम अलग अलग ड्रॉप में लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए बराबर ये लिखा हुआ है, हमको पहला अक्षर बड़ा करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और ये ड्रॉप कैप पे जाएंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो बड़ा सा ओ हो गया है। इन मार्जिन करेंगे तो कुछ इस टाइप में रहेगा। तो इस टाइप में जैसे मान लो पेपर अखबार वगैरह में ऐसे ही काम आता है हमारा। बाकी इसी में सिग्नेचर लाइन दी गई है, जहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन या ऐड सिग्नेचर सर्विस के जरिए हम इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। बाकी इसमें डेट और टाइम दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि हमको इसमें कोई भी डेट और टाइम देनी है तो हम यहाँ से अलग अलग डेट और टाइम को दे सकते हैं इस तरह से। और बाकी इसी में ऑब्जेक्ट दिया गया है, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट के जरिए कोई अदर सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर खोल सकते हैं। ये सब सारे हमारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। अब इनको इसमें से जो भी फाइल चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे खुल जाएगा। और बाकी इसी में सिंबल्स में आएंगे तो ये अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे मैथमेटिक वगैरह में काम आते हैं तो ये सब हमको सिंबल्स मिल जाएंगे, जहाँ से हम अलग अलग टाइप के सिंबल्स ले सकते हैं। और इंसर्ट पे जाएंगे, इसमें भी हमको सिंबल्स मिलेंगे, मोर सिंबल पे जाएंगे। अब यहाँ से हमको जो भी सिंबल चाहिए, क्योंकि हर जैसे कोई चीज़ हमको कीबोर्ड पे नहीं मिल रही होती है तो हम इस पर जाकर सिंबल पे जाएंगे, मोर सिंबल पे जाके उस चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं तो वो चीज़ आ जाएगी। तो इस टाइप में हम जो भी चीज़ चाहिए उसको बना सकते हैं। और जैसे सिंबल पे गए, मोर सिंबल पे गए, अब यहाँ से हमको जो भी चीज़ चाहिए उस पर इंसर्ट करेंगे और वो चीज़ रख के आ जाएगी। तो ये सब हमारी इंसर्ट मेन्यू में सारा होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जैसे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम